श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शिवोहम। परमात्मा दानी महा, दाता न तुझसा कोई है। जो भक्त भजता है तुझे, स्वरूप तेरा होई है। सच्चित तथा आनंद घन, अद्वैत एक रस होई सो। सोहम शिवोहम जो भजे, अति धन्य है अति धन्य सो। अति धन्य है अति धन्य सो। सतगुरु समुदाता नहीं, अनुभव सम नहीं ग्रंथ। स्वयं लखा है स्वयं को, नहीं मजहब नहीं पंथ। जड़ चेतन की ग्रंथि को, सतगुरु से ले खोल। चेतन को निज रूप लख, सदा शिवो हम बोल। चेतन को निज रूप लख, सदा शिवो हम बोल। सतगुरु समदाता नहीं, अनुभव सम नहीं ग्रंथ। सदगुरु के समान कोई संसार में दाता नहीं है, और अनुभव के समान संसार में कोई ग्रंथ पंथ नहीं हो सकता। सदगुरु का जो ज्ञान है वो अनुभव गम्य है। सतगुरु समदाता नहीं, अनुभव सम नहीं ग्रंथ। संसार में सारे ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथों का सार अनुभव है। क्योंकि रामचरितमानस तुलसी बाबा ने लिखा तो उन्होंने लिखा कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथाय। मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए लिख रहा हूं। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथाय। अनुभव के समान संसार में कोई ग्रंथ पंथ नहीं हो सकता। और इस अनुभव का परिणाम क्या निकलेगा? इसका स्वयं लखा है स्वयं को, कोई और जानने वाला नहीं है। क्योंकि जिसको जानोगे जानने वाला तू ही है। स्वयं लखा है स्वयं को, नहीं मजहब नहीं पंथ। कोई मजहब नहीं, कोई पंथ नहीं है। सारे पंथ हम लोगों के बनाए हुए। पंथ क्या होता है? पंथ माने पथ, पथ या रास्ता। जिस व्यक्ति ने ये पंथ बनाया, रास्ता बनाया, ये सारे पंथ जो हैं, ये रास्ते जो हैं, उन अनुभवी महापुरुषों के हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति ने रास्ता बनाया तो उसने सर्वे करते हुए जहां का रास्ता पहाड़ियों जंगलों से होते हुए आगे तक बनाया, वो उस जगह तक पहुंच चुका है। जो पहुंच गया है उसे रास्ता बनाने की आवश्यकता क्या है? उसे किसी भी प्रकार के रास्ता बनाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु रास्ता उसने बनाया किस लिए? क्योंकि मैं तो पहुंच गया हूं, उस रास्ते के द्वारा आप भी उस मंजिल तक पहुंचे। इसीलिए उन्होंने इस रास्ते का निर्माण किया, पथ बनाया। महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना ही पथ है। महापुरुषों का पथ क्या है? सद्मार्ग। एक रास्ते को अनेक प्रकार से बताने का प्रयास किया गया है। एको सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति है। एक ही सत्य को अनेकों प्रकार से विद्वत जनों ने बताने का प्रयास किया है। मेरा कहने का भाव, स्वयं लखा है स्वयं को। जब स्वयं लखेंगे अपने आप को, लखने वाला भी स्वयं ही है। स्वयं लखा है स्वयं को, नई मजहब नहीं पंथ। कोई मजहब नहीं है। स्वयं के ज्ञान के लिए, अपने आत्मस्वरूप के अनुभव के लिए किसी पंथ मजहब की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है किसी तत्वदर्शी महापुरुष, किसी सदगुरु के सानिध्य में रहकर आप उस पथ तक जाएं,
परंतु उनको पथ की आवश्यकता नहीं है। जब स्वयं का अनुभव है, गुरु का भी अनुभव मेरा ही अनुभव है, सदग्रंथों का अनुभव भी मेरा ही अनुभव है, निज अनुभव जो है ना, स्वयं लिखा है स्वयं को नहीं मजहब नहीं पंथ, निज अनुभव की बात है। और निज अनुभव पैदा होने पर सारी भ्रांतियां नष्ट हो जाती हैं। भ्रम भ्रांतियां जब तक होती हैं जब तक निज अनुभव नहीं है। वेदांत के अंदर भ्रांतियों के बारे में चर्चा की गई है। प्रमाणगत संशय, प्रमाणगत संशय की निवृत्ति सदगुरु के द्वारा उसको जानने पर, श्रवण करने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है। जड़ चेतन की ग्रंथ को सतगुरु से ले खोल। जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है उसको श्री सदगुरु के द्वारा उसको खोल लो, क्योंकि खोलने वाला कोई अगर हो ही नहीं सकता बिना गुरु के। मानस में एक जगह लिखा है, जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गही जदप मृषा छूटत कठिनाई। जड़ चेतन की गहरी गांठ घुर चुकी है और जो जदप मृषा झूठी है, सो माया बस भयहु गुसाही बदहु कीट मरकट की नाई। सो माया बस, माया के वशीभूत होकर जड़ चेतन की गांठ घुर गई है। सो माया बस भयहु गुसाही बदहु कीट मरकट की नाई। तोता और बानर की तरह हम लोग बंध गए हैं। यद्यपि मृषा झूठी है। श्रुति प्राण बहुकीन उपाय छूटे न ग्रंथ अधिक उड़ जाई। श्रुति और प्राणों ने अनेक प्रकार के उपाय बताए, परंतु उन उपायों से ये ग्रंथि छूटी नहीं, अधिक उलझ गई। सुलझेगी कैसे? जड़ चेतन की ग्रंथ को सदगुरु से ले खोल। सदगुरु के द्वारा जड़ और चेतन की ग्रंथि को खोला जा सकता है। सदगुरु कैसे खोलेंगे? चेतन को निज रूप लख सदा शिवोहम बोल। गुरु एक महावाक्य का उपदेश देंगे आपको। वह महावाक्य क्या है? सोहम शिवोहम। विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर आपने सुना होगा, मां पार्वती जब शंका करती हैं कि आपके गुरु कौन है, आप किसकी साधना करते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावे सीसा। शंकर जगत वंदनीय है, जगदीश है, सच्चिदानंद परम ब्रह्म है। वो भी किसी का ध्यान कर रहे हैं। क्यों? किसका? मां पार्वती की उपदेश देते हुए भगवान शंकर कहते हैं, विज्ञान भैरव तंत्र, मां भैरवी, भैरव मां भगवान आशुतोष शिव, मां जगदम्बा आदि शक्ति को उपदेश देते हुए कहते हैं, मैं सोहम का ध्यान करता हूं, अपने स्वरूप का ध्यान करता हूं। शंकर सहज स्वरूप समारा लाग समाधि अखंड अपारा। शंकर अपने सहज स्वरूप में लीन रहते हैं। शंकर का सहज स्वरूप क्या है? शिवोहम। शिवोहम अपना निज स्वरूप है। और जब जड़ चेतन की ग्रंथ को सदगुरु से ले खोल और चेतन को निज रूप लख सदा शिवोहम बोल। जब आप शिवोहम बोलते हैं, आप अपने निज स्वरूप की जागृति में चले जाते हैं। सच्चा ज्ञान अगर है, आपको संसार में कुछ भी प्राप्त करना है, आप इस शिवोहम महावाक्य के द्वारा, शिवोहम महामंत्र के द्वारा आप अपने स्वरूप की प्राप्ति कर सकते हैं। संसारी पूर्ति तो हो ही जाती है। तू परमात्मा है, परमात्मा तू दानी महादाता, न तुझसा कोई है। तू स्वयं परमात्मा स्वरूप है। इसलिए वेद कहता है, तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। परमात्मा तू दानी महा दाता, न तुझसा कोई है। जो भक्त भजता है तुझे, सो रूप तेरा होवे। जैसा आप चिंतन करोगे ना, आप वैसे ही हो जाओगे। एक भौरा एक कीड़े को उठाता है और कीड़े को उठाकर एक मिट्टी के घर में ले जाके रख देगा और उसके ऊपर अपना भंवर गुंजार करेगा, और वही भंवर गुंजार के अंदर करते करते उसको कीड़े से भंवर बना देता है।
ऐसी सदगुरु इस महावाक्य रूपी भंवर गुंजार करते हैं, सिंह गर्जना करते हैं। आपके अंदर जो मैं की आवाज है ना, मैं देह हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो इस शरीर मैं हूं, इससे मुक्ति करने के लिए सतगुरु का उपदेश शिवोहम महावाक्य के द्वारा आपको सहज अवस्था सोहम स्वभाव में स्थिति हो जाती है, निज स्वरूप का बोध हो जाता है। तू परमात्मा स्वरूप है, प्रधानी है, महान है, तुझसा संसार में कोई नहीं। जो भक्त भजता है तुझे, जैसे आप भजोगे, सुना है प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। प्रेम का पंथ, ज्ञान का पंथ ऐसा है जिसमें दो नहीं हो सकते। परमात्मा है तो तू नहीं, तू है तो परमात्मा नहीं, परमात्मा तुझ में कोई भेद नहीं। सच्चित तथा आनंद घन, तू सच है, चित है, आनंद है। अद्वैत एक रस, तू अद्वैत एक रस है, अद्वैत एक रस होए सो हम शिवोहम। जो भजे, जो भजता है अपने निज स्वरूप को, सोहम शिवोहम, जो भजे अति धन्य है, अति धन्य सो, वो अति धन्य पुरुष है। संसार में अनेक प्रकार के मंत्र हैं, अनेक प्रकार के तंत्र हैं, अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन, अनेक प्रकार की साधना है, अष्टांग योग है, यम नियम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार, परंतु अपने निज स्वरूप को जानने बिना ये सब व्यर्थ है। ये सब कुछ करके प्राप्त नहीं होगा। इसे प्राप्त करने के लिए, जैसे किसी पुरुष ने कहा अंधकार भगाओ, अंधकार भगाने से भगेगा नहीं, उसका व्यर्थ जो आप प्रयत्न कर रहे हो वो सब मूर्खतापूर्ण ही है। अंधकार भगाओ मत, प्रकाश लाओ, अंधकार भाग जाएगा। प्रकाश जब तुम लाओगे तो अंधकार स्वयं भाग जाएगा। प्रकाशो निज स्वरूप हो हम, प्रकाश मेरा निज स्वरूप है। अंधकार भगाने का जितना प्रयास कर रहे हो वो सब मूर्खतापूर्ण है। इसलिए कुछ करके प्राप्त नहीं होगा। गुरु कृपा केवल हम, गुरु की कृपा से, गुरु के आशीष से यह आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है, यह आपको जागृति प्राप्त हो सकती है, सोहम स्वभाव में स्थिति प्राप्त हो सकती है। आप सच्चित आनंद घन हैं, आप अद्वैत एक रस हैं। बस सोहम शिवोहम जो भजे, आप भजो, अति धन्य हो। संसार के मंत्र व्यर्थ हैं। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है। सब जाप इसके पुत्र हैं, ये सब जाप का ही बाप है। जिसको अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध है, हमारे शास्त्रों ने कहा सोहम सोहम भजले मनुआ, कौड़ी लगे न दाम रे, सच्चो सौदा हृदय धर ले, घर बैठे को काम रे। वाणी का कुछ काम नहीं है, अजपा जाको नाम रे। अजपा क्या है? वाणी का कुछ काम नहीं है, अजपा जाको नाम रे। अजपा ठाड़े अजपा बैठे, होता आठो याम रे। सच्चा सौदा है, इससे अच्छा सौदा कोई हो नहीं सकता। कौड़ी नहीं लग रही है, कोई दाम नहीं लग रहा। अजपा है क्या? नित्य पूजा प्रकाश एक पुस्तक है, उसके अंदर लिखा है हंस हंस उच्चारते जीवो जपति सर्वदा। अजपा जप जीव स्वयं कर रहा है। श्वास पर श्वास जो जप है, ध्यान है, वही अजपा है, जिसको जपा नहीं जाए। वाणी को कछु काम नहीं है, अजपा जाको नाम रे। श्वासा ऊपर सुरत लगाओ, मन पावे विश्राम रे। श्वासा के ऊपर सुरत लगा लो, मन विश्राम हो जाएगा। तन मन की दुविधा टारो,
अब पाओ विश्राम। अरे अब विश्राम में आ जाओ, तन मन की दुविधा ताड़ दो। सारी दुविधाएं जब नष्ट होती हैं, सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख प्रकाशा, तव भव भेद मूल भ्रम नाशा। भ्रांति भ्रम नष्ट हो जाएंगे। दृढ़ विश्वास, सोहम अस्मिति वृत्ति, ऐसी वृत्ति अखंड करो। जैसा घट में तैसा मठ में, खोले के देखो आंकड़े। जैसा यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में, पिंड में वही ब्रह्मांड में। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, जो ब्रह्मांड में व्यापक है, वही तुम्हारे अंदर है। जैसा घट में तैसा मठ में, खोल के देखो आंकड़े। बिन सतगुरु के सुख न मिलेगा, निश्चय करके मान रे। बिना सतगुरु के सुख नहीं प्राप्त हो सकता, बिना सतगुरु के सोहम की अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती, बिना सतगुरु के आपको भाव जागृत नहीं हो सकता। विज्ञानानंद ज्ञान के द्वारा बन गए आत्म राम रे। विज्ञानानंद सदगुरु महापुरुष हुए हमारे सोहम संप्रदाय के। इन्होंने कहा आत्म राम की प्राप्ति अगर करनी है तो सोहम की सहज अवस्था में पहुंच जाओ। सोहम सोहम जपले मनुआ, कौड़ी लगे न दाम रे। सोहम धुन में रम जा मनुआ, थोड़ी है उमरिया। मैं मेरी ममता में तू तो हो रहे रे बाबरिया। तू मैं मेरी और ममता के चक्कर में बावड़ा हो गया है। इसीलिए सोहम की सहज अवस्था में स्थिर हो जाओ। अजपा जप के द्वारा अपने निज स्वरूप को जानने का प्रयास करो। जप करना नहीं है, आप जो जप करते हो उसमें आप क्रिया कर रहे हो। ये अक्रिय है, सहज है। जब बच्चा पैदा होता है उसकी आवाज होती है कोहम कोहम कोहम, परंतु उसी को नहीं पता उसकी श्वास में आवाज होती है सोहम सोहम सोहम। जब आप श्वास अंदर लेंगे, सो बाहर निकालोगे हम, सो हम, सो हम। ये अजपा जप है। इसको कहना नहीं, आप ध्यान पूर्वक केवल आप अपने निरंतर इस श्वास के द्वारा भीतर बाहर आते जाओ। आती श्वासें क्या बोले, जाती श्वासें क्या बोले, तमूरा क्या बोले, सोहम सोहम सोहम। श्वास का तमूरा अनहद ध्वनि सुना रहा है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। सोहम मंत्र परमात्मा, भेद भ्रम नहीं लेस। जाकी महिमा नित्य भजे, शेष शारदा शेष। जिसकी महिमा निरंतर शारदा शेष भजते हैं, वही शब्द परमात्मा है सोहम। अनेकों प्रकार से महापुरुषों ने कहा सोहंग सोहम सोहंग। हंस का उल्टा सोहंग होता है। जब श्वास जाती है सो हंग, हंग सो, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चले जाए। और संसारी नर समझत नाए, बिरथा उम्र बिताए। संसारी नर समझ नहीं सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि सदगुरु के उपदेश से ही समझेगा। इसीलिए गुरु का होना अति आवश्यक है। बिना गुरु के आप इस तत्व को जान नहीं सकते। शिवोहम मेरा निज स्वरूप है। शंकर भी अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। लोगों को शर्म आती है शिवोहम कहने में। हमारे शिवोहम संप्रदाय के भारत में अनेकों आश्रम हैं। 3,500 आश्रम तो मैं देख चुका हूं, परंतु आज दबा हुआ है। मैं प्रयास कर रहा हूं, एक शिवोहम महाकुंभ करूंगा जिसमें सारे संप्रदाय के लोगों को जागृत करके बताना चाहूंगा कि शिवोहम की शक्ति क्या है, शिवोहम संप्रदाय कितना आगे है, परंतु दबा पड़ा है। शिवोहम किसी एक संप्रदाय का विषय भी नहीं है। भारत में जितने भी सन्यासी, उनको प्रेष मंत्र जो दिया जाता है, गुरु मंत्र जो दिया जाता है, वो सोहम होता है।
चाहे वो दादू हो, नानक हो, पलटू हो, कबीर साहिब हो, सबके मंत्र सोहम है, चाहे सहजोबाई हो। कबीर दाजी कहते हैं, श्वासा की कर सुमिरनी, कर अजपा को जाप, परम तत्व को ध्यान धर, सोहम आप ही आप। श्वासा की सुमिरनी बना लो, श्वासा की कर सुमिरनी, कर अजपा को जाप। अजपा का जप करो, आप जो भी जप करेंगे वो छूट जाएगा, क्योंकि वो आपकी जागृत अवस्था में रहेगा, सुसुप्ति में, स्वप्न में नहीं जा सकता। जो अष्ट पहर में सोवत जागत, कभू न पलक रुकाए। आठों पहर हर घड़ी आपके अंदर जो चले वही अजपा जप सोहम है। लोग कहते क्या मंत्र जप करें, मनसी तो माला नहीं, सोहम सो जापनाए, रात दिन श्वास श्वास हंसा सोहम होए जाए। यही माला रात दिन दृढ़ कर धरत है, मन परे इंद्री परे अंतहु करण परे, एक ही अखंड जाप ताप को हरत है। काठ को रुद्राक्ष और सूतऊ की पुण्य आए, इनके फिराए कछु कारज न सरत हैं। ब्रह्म को विचार करे, आत्मा की खोज करे, कहत प्रकाशानंद तू तो ब्रह्म में चरत है। मन जैसी माला नहीं हो सकती, सोहम जैसा जाप नहीं हो सकता। निरंतर शिवोहम सोहम का डंका बजाते हुए हर शिवोहम संप्रदाय के शिष्य जो इस अद्वैत वेदांत के महामंत्र पराविद्या के इस मंत्र को जो जाने, मुझे लगता है हर भारतीय को शिवोहम महामंत्र का जप करना चाहिए, सहज अवस्था में ध्यान मग्न होना चाहिए। इसकी अवस्था में आप उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। शिवोहम संप्रदाय केवल अपनी संप्रदाय का प्रचार नहीं कर रहा, हम अपने होने का प्रचार करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो जागो, जब तक ना रुको तब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। लक्ष्य की प्राप्ति क्या है? मेरा निज स्वरूप के लक्ष्य है। शिवोहम शिवोहम कहते हुए आगे बढ़ो। एक पुस्तक है स्वामी विवेकानंद की, हिंदू धर्म के पक्ष में, उसमें लिखा उठो जागो, जब तक ना रुको तब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। शिवोहम शिवोहम कहते हुए आगे बढ़ो। आप कहने का हिम्मत तो करो, मैं शिव हूं। अब लोग कहते हैं मैं शिव कैसे हो सकता हूं? लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी हैं। क्या मैं शिव हो सकता हूं? क्या मैं शिव हो सकता हूं? हां हो सकते हो, नहीं हो। क्या आप शव हो या शिव हो? क्या आप मुर्दा हो? क्या आप मरे हो? आप मुर्दा नहीं हो, आप मृतक नहीं हो, आप चेतना हो, आप जागृत हो, आप कल्याणकारी हो। इसलिए आप कह सकते हो मैं शिव हूं, क्योंकि जिस मरण धर्मा शरीर को आपने मान रखा है उसी कारण अपने आप को शिव से अलग समझते हो। शिवरात्रि का महापर्व आ रहा है और शिवरात्रि महापर्व के अंदर ये आप, मुझे लगता है कि आपको ये आवश्यकता है कि आप निरंतर ध्यान मग्न होकर शिव की अगर प्राप्ति करनी है, शिव को जागृत करना है, तो अपने अंदर शिवोहम का भाव जागृत करो। इस शिवरात्रि के अंदर आप शिवोहम का ध्यान करते हुए अपनी सहज अवस्था में आप शिव के साथ एकत्व हो जाएगा, अद्वैत हो जाएगा। शिवोहम शिवोहम कहते हुए आगे बढ़ो। आगे कहां बढ़ना है? अपनी चेतना की ओर। बहिरंग साधना त्याग दीजिए, अंतरंग साधना में स्थिर हो जाइए। बहिरंग साधना के द्वारा आपका अंतःकरण शुद्ध हो सकता है, आप उस साध्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वह आप किसी भी द्वारा, गुरु की सेवा से, सुमिरन से, उपदेश से। विवेकानंद को उपदेश लग गया स्वामी रामकृष्ण परमहंस का, उनको जागृति हो गई शिवोहम की। अष्टावक्र के उपदेश से राजा जनक को शिवोहम का बोध हो गया। ऋषि उद्दालक के उपदेश से श्वेत केतु को उपदेश लग गया, सोहम स्थिति हो गई, तत्वमसी का बोध हो गया, अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति में स्थिर हो गए। बस आप जागते हुए सोते हुए शिवोहम
शिवोहम शिवोहम। प्रातः उठो, उठते ही शिवोहम का संकल्प करो। ये ध्यान है। जो मन नारी की ओर निहारत सो मन होय के नारी की रूपा, सो मन ब्रह्म ही ब्रह्म विचारत सो मन होय ब्रह्मचारी स्वरूपा। आप जैसा चिंतन करोगे आप वैसा बन जाओगे। ये आपके चिंतन पर निर्भर करता है। इसीलिए आप चिंतन करो, शिवोहम शिवोहम। संसार के सारे इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है शिवोहम भाव के द्वारा। इसीलिए अधिक जानने के लिए शिवरात्रि को अगर बड़े उत्साह के साथ मनाना है तो आप निरंतर शिवोहम का ध्यान करें, शिवोहम का संकीर्तन करें, शिवोहम शिव की आराधना करते हुए, शिवोहम शिवोहम बोलते हुए शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग बनाएं। पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान आशुतोष पर अपना अभिषेक करें, शिवोहम का ध्यान करें। हरिओम तत्सत। शिवोहम शिवोहम। ओम शांति।